अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद रफ़ी, राणा रफ़ी फार्म फैसलाबाद से। मैं आज आपको अपने अंगूरों के बाग का विज़िट करवाऊंगा। हमारा अंगूरों का बाग मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिक है। हम ऑर्गेनिक ग्रेप्स सप्लाई करते हैं। मैंने अपने बाग को पिकनिक के ऊपर शिफ्ट किया हुआ है। पिकनिक PQNK, पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी। पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के बानी डॉक्टर आसफ़ शरीफ साहब हैं। डॉक्टर आसफ़ शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी मैंने इस बाग को पिकनिक के ऊपर शिफ्ट किया और मैं इंतहाई कामयाबी के साथ 3 साल से इसको चला रहा हूँ, बग़ैर कीमियाई खादों के और बग़ैर स्प्रे के। मुझे अपने बाग को पिकनिक के ऊपर शिफ्ट करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? मैं भी अपने बाग को रवायती तरीके से चला रहा था। 2 फल मैंने इसके रवायती तरीके से लिए, कीमियाई खादें भी डालीं और स्प्रे भी किए। जब मैं दूसरा फल ले रहा था अपने बाग का, तो उस वक़्त बीमारियों का बहुत ज़्यादा हमला हुआ। सिर्फ मेरे बाग पर नहीं, तकरीबन तमाम लोगों के बागों के ऊपर बहुत ज़्यादा हमला हुआ और बहुत ज़्यादा स्प्रे करनी पड़ी। स्प्रे हर दूसरे दिन स्प्रे करनी पड़ती थी। हम फल लोगों को खिला रहे थे, दिल में इत्मीनान नहीं था कि हम लोगों को फल खिला रहे हैं या जहर दे रहे हैं। लोग तो फल इसलिए खाते हैं कि उनकी कुछ सेहत बेहतर होगी, लेकिन फल के साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जहर की भी उनके अंदर जा रही होती है। तो इस बेइत्मीनानी की वजह से मैंने इसके ऊपर रिसर्च शुरू की और फिर मेरा तारफ़ डॉक्टर आसफ़ शरीफ साहब के साथ हुआ, जो पिकनिक के बानी हैं। मैंने उनको ये सारा मसला बताया तो उन्होंने कहा कि आप बाग को पिकनिक के ऊपर शिफ्ट कर लें, आपको कोई कीमियाई खाद और नहीं डालनी पड़ेगी और किसी किस्म की कोई स्प्रे भी नहीं करनी पड़ेगी। मैंने अपने बाग को पिकनिक के ऊपर शिफ्ट कर लिया। पिकनिक के 2 मोटे असूल मैं बता देता हूँ कि एक तो बेड बनाए जाते हैं और पौधों वाले, ताकि पानी से पौधों को दूर किया जाए। ये बेड बने हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। और इनको दूसरा स्टेप होता है कि इसकी मल्चिंग की जाए। ये जो पौधों वाले बेड हैं उनकी हमने डेड मल्च की हुई है और जो दरमियान में बेड हैं उनके ऊपर हम कोई ना कोई फसल काश्त कर लेते हैं। ये मेरे राइट साइड पे मेरा बी सेक्शन है और मेरे बाग में कुल 6 वैरायटियाँ लगी हुई हैं। ए सेक्शन में भी 2 वैरायटियाँ लगी हुई हैं, विट्रो ब्लैक और फ्लेम शीटलेस। बी सेक्शन में भी 2 वैरायटियाँ हैं, शुगरा 1 और अर्ली वाइट। सी सेक्शन में भी 2 वैरायटियाँ हैं, सुल्तानिया और लीची। इस तरह 6 वैरायटियाँ हमारे पास कुल लगी हुई हैं, जो तरतीब के साथ अपने सीज़न में पककर तैयार हो जाती हैं। ये इस वक्त मैं आपको अपने बी सेक्शन का सारा व्यू दिखा रहा हूँ और इस पे भी उसी तरह वो चारा काश्त किया हुआ है और पौधों के बेडों को डेड मल्च के साथ ढांपा हुआ है। तो मैं आपको ये इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये जैतून के पौधे लगे हुए हैं और उनके नीचे पानी वाला पंप लगा हुआ है। अगर नहरी पानी अवेलेबल ना हो तो फिर हम इस पंप को चला के तो अपने बाग को सैराब कर लेते हैं। इसके तीनों तरफ कनेक्शन लगे हुए हैं, सारे बाग में A, B और C सेक्शन में तीनों को पानी मिल जाता है। ये A सेक्शन का ओवरऑल दूर से सारा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। राइट पे A है और लेफ़्ट पे B सेक्शन है और ये मैं इस वक्त सड़क पे आपको दिखा रहा हूँ। मेरे बाग का व्यू कुछ इस तरह से है कि मेरे बाग के एक तरफ नहर है, नहर के आगे अंगूरों का बाग लगा हुआ है और अंगूरों के बाग के दूसरे किनारे पे हमने खजूरों के पौधे लगाए हुए हैं। माशाल्लाह व्यू बहुत शानदार है। ये इस कुरान पाक में बारहा अंगूरों का बाग और खजूरों के बाग और पानी के चश्मों का जिक्र इकट्ठा किया गया है। ये इस वक्त आपको C सेक्शन नज़र आ रहा है। पीछे जो पौधे बड़े नज़र आ रहे हैं वो नहर के ऊपर लगे हुए हैं। ये अब मैं अपने बाग का ओवरऑल व्यू बैक से दिखा रहा हूँ। पीछे हमारा वो फार्म हाउस भी नज़र आ रहा है। ये खजूरों के पौधे बड़े वाजे नज़र आ रहे हैं और साथ लीमू के पौधे ये लगे हुए हैं। C सेक्शन में नहर वाली साइड पे अभी ये लीमू के पौधे लगे हुए हैं और ये C सेक्शन आपको नज़र आ रहा है। ये पपीते का भी दरख्त नज़र आ रहा है
और अब मैं वापस अपने मेन गेट की तरफ जा रहा हूँ पूरे बाग का चक्कर लगवा कर। ये हमने एक शॉप बनाई हुई है नहर के ऊपर। अंगूरों के सीज़न में यहाँ पे तकरीबन सारा फल हमारा सेल हो जाता है। मंडियों से भी लोग यहीं पर आके हमसे फल ले जाते हैं। और ढेरों दुआएं डॉक्टर आसफ़ शरीफ साहब के लिए, जिनकी रहनुमाई में मैंने अपने बाग को ऑर्गेनिक किया और इंतहाई कामयाबी के साथ चला रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।